तो आज है एक नए स्टडी ब्लॉग की शुरुआत जब मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज खूब प्रोडक्टिव होके पढूँ, जो कि मैं इस वीक काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, स्टडी ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, तो हियर यू गो। एंड ये स्टडी ब्लॉग कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी होगी क्योंकि तुम लोगों को चाहिए था, सो मैंने सोचा ठीक है बना रहे थे यार। और ये मत सोचना कि दिव्यांशी कैसे हालत में हो भाई। अरे एक्चुअली अभी मैं उठी थी और अभी लाइव में ही हूँ, सेशन में ही हूँ, बट बहुत नींद आने लगा तो 2 मिनट सोचा कि एकदम बाहर का फ्रेश एयर ले लेते और फिर तुम लोगों से बातें कर लेते और फिर वहाँ जाएंगे और पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। 8 बजे मेरा ब्रेक है अब, तो मुझे लगातार कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस बना रही हूँ, 50 क्वेश्चंस का टारगेट है आज। लेट्स गो। फिजिक्स पढ़ रही हूँ बाय द वे। और बाकी मैं तुम्हें अपना पूरा गोल मतलब टेलीग्राम पे तो आज डाल ही रही हूँ और बता भी दूंगी कुछ टाइम में। सो या लेट्स गो। सो दिन का शुरुआत लाइव सेशन में ऑब्वियसली मैंने किया आकाश के मॉड्यूल का क्वेश्चंस बना के, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था। एंड मेरे से लेवल 1 तो इजीली बन रहा था, लेवल 2 अभी बनाना है मुझे। येस और एक और चीज़ 9-12 हो रहा है अब, मतलब मैंने इतना देर का स्टडी सेशन कर लिया। फिर मैंने परिश्रम बैच से रिविजन करने का सोचा और डेरिवेशंस को मैं ऐसे ब्लू शीट में लिख रही हूँ ताकि फिर मैं इसको बार बार देख के याद करती रहूँ और फिर लिखूँ भी 5-6 बार। अब मैं परिश्रम बैच से बस इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे रक्षक सर का पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं और रिविजन भी हो रहा है और एक तरह से बोर्ड का भी प्रेप हो जा रहा है। सो इट्स गुड। अभी मैं ये लेक्चर कर रही हूँ जहाँ पे मैं मतलब डाइपोल रिवाइज कर रही हूँ परिश्रम बैच से। एंड बहुत सारे लोग देवर इन लाइव ऑल्सो देवर आस्किंग कि क्यों कर रही हो ये वो। देखो पहले तो कि मेरा ये टॉपिक मुझे अच्छे से हो रहा है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत अटक रही थी मैं, और मुझे ऐसा लगा कि अगर रिवीजन करना ही है तो परिश्रम से रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज मैंने एक लेक्चर रक्षक सर का कल देखा एंड सर उसमें बहुत ही स्मूथ पढ़ाते हैं। मतलब सर ये भी बता रहे हैं कि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE NDA CUET, मतलब सर सब कुछ क्लियर करके पढ़ा रहे हैं और क्या बोर्ड में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो वैसे भी इधर डेरिवेशंस थे तो मैंने सोचा डेरिवेशंस के लिए मैं बस देखूंगी ताकि मैं लिख लूँ सर के साथ साथ। और मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है, अभी मैं लिख भी रही हूँ, सारा बनाऊंगी। पहले तो मैंने बस इसका बनाया, तो हाँ वो है। और इसीलिए अभी मैं सर से रिवाइज कर रही हूँ और सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे अभी तक मैंने जितना MR सर से पढ़ा है, आई डोंट थिंक ही हैज़ मिस्ड एनी थिंग। मतलब एक ही चीज़ है जो कि है नीट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तो ऑब्वियसली बस यहाँ पे बोर्ड लेवल वाला हो रहा है, बोर्ड लेवल और थोड़ा 1-2 हाई लेवल, जो कि होना ही चाहिए ऑब्वियसली बिकॉज अब फिजिक्स का पेपर भी टफ आता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल कमी नहीं लग रही लेक्चर्स में। मैं लिख भी रही थी, समझ भी रही थी, और मुझे ये कंटिन्यूस वाले में प्रॉब्लम था बट अब वो भी क्लियर हो गया। और अभी मेरे को टॉर्क वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा। तो अब तो डाइपोल मेरा पूरा क्लियर हो गया क्योंकि मैंने डाइपोल अच्छे से पढ़ लिया है। तो वही है, अब मैं ये देखूंगी। इसके बाद एक और लेक्चर है जो कि शायद अभी नहीं देखूंगी, अब उसके बाद मेरा जो बाकी का काम है वो करूंगी। बट हाँ, दिस इज़ अ गुड थिंग कि मैं परिश्रम से रिवाइज कर रही हूँ। मैं आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। येस, और मैं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। एक चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हो ही गई है 11th से 12th में आने के बाद कि बस NCERT पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके हिसाब के क्वेश्चन भी करने होते हैं। एंड लास्ट ईयर मैंने अभ्यास बैच लिया हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन वाला जो है, लेकिन मैंने बुक नहीं मंगाए थे। तो अभी मैंने रिसेंटली बुक ऑर्डर किया, 1 वीक पहले आया। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, मैं एक पेज जो पढ़ूंगी NCERT का खुद से, उसी रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी फिजिक्स में। एंड सिमिलरली आई कैन डू विथ केमिस्ट्री ऑल्सो। और जब यहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग होता है मेरा क्वेश्चन तो मैं जाके ऐप पे वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लूँगी, क्योंकि वहाँ पे आपको पेज वाइज NCERT फिल्टर मिल जाता है, और जिसके कारण जिस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या फिर जिस टॉपिक का, उसका पेज नंबर सेलेक्ट करो और आपको मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था और ये मेरा गलत। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अभी ना NCERT अभ्यास बैच में एक सब कोर्स भी है हार्डेस्ट क्वेश्चन करके, जिसमें जैसे नीट 2025 में हार्ड क्वेश्चन आए उस लेवल के क्वेश्चन है, उससे भी हार्ड वाले हैं जो कि रेलेवेंट भी है और इंपॉर्टेंट है करने के लिए, अगर आपको सच में अच्छा परफॉर्म करना है तो। और जब प्रैक्टिस करते टाइम मैं कुछ गलत करती हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है मेरे इनकरेक्ट मार्क्ड NCERT में, जिसको मैं कभी भी रिव्यू कर सकती हूँ कि अच्छा मैंने यहाँ गलत किया। देन असर्शन रीजन पावर अप से आप असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड डायग्राम, जो भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सब कुछ कर सकते हो। और तुम सोच रहे हो कि बाप रे दिव्यांशी इतना कुछ, नहीं अभी और भी है भाई। ये तो आधे फीचर्स भी नहीं है। यहाँ पे कस्टम टेस्ट जनरेटर, आप खुद का टेस्ट बनाओ, देन फ्लैश कार्ड्स, और भी कई सारे फीचर हैं। एंड आपको अभी अगर आप एनरोलमेंट करवाओगे तो आपको NCERT अभ्यास बैच 3999 में मिलेगा और उसके साथ ये सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आपको मेरे तरह ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है तो फिर आप मॉड्यूल का कॉम्बो भी मंगवा सकते हो। एंड यस, एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि 3 डेज रिफंड है, आपका पूरा का पूरा बैच रिफंड हो जाएगा अगर आपको नहीं पसंद आया।
लिटरली इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है 5 बजे है, बट अभी तो भाई 1 बजा है। एंड इतना डार्क वेदर, ओ माय गॉड, थंडर स्टॉर्म एंड ऑल। खैर मैं बहुत थक गई हूँ। ऑल्दो मैंने 3 PM का बोला है, बट मुझे लगा अभी अभी एंड कर देना चाहिए और थोड़ा रेस्ट ले लूँ मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। बट लेट्स सी व्हाट वी डू गाइस। सो अभी बाहर अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन मैं इन्जॉय नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये करना ज़रूरी है, बिकॉज टेस्ट आ रहा है और मेरे पास शॉर्ट नोट्स अभी तक अच्छे वाले नहीं हैं और तुम लोगों को भी देना है, तो मैं सोची अभी बना ही लेती हूँ। यस, तो अभी मैं ये बना रही हूँ एंड अब लाइव 1 घंटे में एंड हो ही जाएगा। क्या अभी एंड करो जल्दी यार, तो छोड़ो यार, पढ़ ही लेते हैं 3 बजे तक। सो गाइज़, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ और वो यही है कि यार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के बाद थोड़ा सा डीप थिंक करना कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। एंड आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट। बाय द वे, बहुत अच्छा धूप आ रहा था तो मैंने वो भी तुम्हें दिखा दिया। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहाने चली जाऊँ। सो या हेलो गाइज़, व्हाट्स अप। सो अभी बज रहे हैं 5 o'clock, लेट मी शो यू। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, तो 5:11 हो रहा है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के फिजिक्स के क्लास के लिए, क्योंकि आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यस और मैं अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट बायो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे बायो पढ़ना है। मैं सॉल्यूशंस किया है, मैंने सॉल्यूशंस का शॉर्ट नोट्स बनाया है, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स का क्वेश्चंस किया है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो उससे से 20 क्वेश्चन के नहीं 15 क्वेश्चन के आसपास बनाए। फिर मॉड्यूल जो है आकाश वाला मॉड्यूल जो मैं कर रही थी आज अपने फ्रेंड वाला, वो उससे भी क्वेश्चन किया है कुछ 10 के आसपास। तो बेसिकली अभी तक मेरा फिजिक्स में कुछ 30 क्वेश्चन हुआ है और मुझे 20 और करना है, तो मैं वो आज रात से पहले एनी हाउ करने वाली हूँ। अभी मेरा मेन गोल है कि मैं वो सोल्यूशन वाला शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लूँ मैं भी अभी, या फिर वो क्लास के बाद कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा रेस्टिंग करके पढ़ाई करते हैं, कुछ लेट के लेक्चर देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये भी बहुत दुख रहा है। सो हाँ, रिस्क नहीं लेते हैं। अगर नींद आएगा तो थोड़ी देर सो जाऊँगी और क्लास में फिर अच्छे से फ्रेश रहूँगी। यस। सो हाँ, मैं नहा भी चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया था, बट मुझे फिर भूख लगी है, तो मैं जा रही हूँ कुछ ढूंढने। एक सांस में क्यों बोल रही हूँ मैं। एनीवेज, लेट्स गो। आज के 10 और मेरा 12 घंटा हो चुका है पढ़ाई, विच इज़ गुड, बट आई एम अ लिटिल डिससैटिस्फाइड बिकॉज मेरे 2 गोल्स छूट गए। एक तो एनसीईआरटी को लिखना कॉपी में, और दूसरा कि मैंने बायो में अभी तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़ गया था। वो जो क्वेश्चन का लेक्चर आया था वो अभी भी वो 10 मिनट बाकी है, तो वो मैं भी देखूंगी, फिर हम कुछ और करेंगे। जी हाँ, तो वो जो है, और जो भी इस ड्यूरेशन में हुआ है वो मैं तुम्हें बताती हूँ इन जस्ट फ्यू मिनट्स। पहले मेरा ये हो जाता है, फिर बातें करते हैं। ओके, तो एनीवेज, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक आउटरो इन स्टोरी टाइम बताऊंगी कि आज का दिन कैसा था, क्या किया, क्या है प्लान कल का। देखो, अभी मैं बनाऊंगी एक प्लानर जो कि मुझे इस वीक फॉलो करना है। इवन तो मेरा 25 को टेस्ट है, बट अब मैं उसको उतना सीरियसली ले नहीं रही हूँ। मतलब जो होगा वो होगा ही टेस्ट में, और वैसे भी वो शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको कौन ही सीरियसली लेता है। एनीवेज, नंबर तो उसमें भी कमाने ही है। सुनो मेरा बात। सो द थिंग इज, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 1 hour 15 minutes के लिए सो गई थी और मैंने अपना फिजिक्स का क्लास भी मिस कर दिया। अब देखो, इसके लिए मुझे बैकलैश मत देना, मैं बहुत थक गई थी और मेरा मन था कि मैं 2 बजे ही छोड़ दूँ लाइव, बट उस टाइम सोची कि चलो कर ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, बट वो मैं नहीं कर पाई। और मैंने बहुत सोचा था कि मैं उठ जाऊंगी क्लास से पहले, बट पता नहीं मैं बेहोश हो गई थी। मुझे नीतीश ने भी इतना कॉल किया, मम्मी और भाई ने भी बहुत उठाया, लेकिन भाई मुझे सोने दो। फिर मैं उठी तो देखा कि सर एडवांस के क्वेश्चन करवा रहे थे, तो मेरा दिमाग और फट गया कि भाई अब तो रिकॉर्डेड में मौत आ जाएगी मुझे। बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम कल सुबह फर्स्ट थिंग फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। और उसके जगह सर ने एक असाइनमेंट वाला लेक्चर भी दिया था, तो मैंने असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं किया था। तो मैंने ना, जब मैं वो एडवांस तो जब मैंने वो एडवांस का लेक्चर खोला तो सर उसमें बोलते कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने वो लेक्चर भी देख लिया, तब भी इनफ है। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैं लेक्चर देखते देखते अटेम्प्ट करती हूँ। तो मेरे से जो टोटल लेक्चर में आई थिंक 12, 13, 14 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे से 6 बने हैं, 6 to 7 बने हैं। और इरोडोव का क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, जेन्युइनली बोलूँगी, पता नहीं वो क्या बुक है भाई। और एडवांस का क्वेश्चन नहीं बना मेरे से।
तो इरोडोव का कॉन्सेप्ट ही भाई वो इतना इतना न्यू लगा, मैंने कुछ नया सीखा, तो वो एक अच्छी बात है, बट वो वैसा कहीं पढ़ा ही नहीं था, तो वो चीज़ है भाई। और एक तो इरोडोव, अगर इरोडोव से ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा ना तो भाई अच्छा बात है, कट ऑफ कम जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, बट फिर भी डिफिकल्ट था। हाँ, एडवांस का एक क्वेश्चन जरूर बना, और बाकी जो भी टफ क्वेश्चन थे वो भी मेरे से बना, स्पेशली कॉन्सेप्ट जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे आते थे, मैंने वो भी लगाया, मैं पॉज करके सोच रही हूँ, अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ, तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी भाई आज के लिए। मतलब चलो कुछ तो किया, अचीविंग टाइप्स ऑफ कह सकते हो। कल मेरा जो सोल्यूशन का लेक्चर बचा हुआ जो मैंने नहीं देखा है वो मैं देखूंगी। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग आ गए थे तो मैं नहीं पढ़ पाई, बट येस लेट मी शो यू समथिंग। मेरी मम्मी ने ये रखा है टू ड्रिंक टुमारो, इट्स लाइक समथिंग हेल्दी। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना कुछ कुछ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ ये लो। एंड हाँ, अभी मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे अपने रूम का मेकओवर करना है, रूम टूर मैं बनाने वाली हूँ, बट पहले मेकओवर थोड़ा हो जाए फिर हम कुछ करने का सोचेंगे भी। थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना है, लाइक आई एम गोना गो ऑन अ वेकेशन, तो फिर वो जब हो जाए ना तो फिर भाई कितनी मक्खियाँ आती हैं मेरे रूम में, पता नहीं क्यों आ रही हैं। सुनो, और बस यही कहना था मुझे। आई होप तुम लोग को स्टडी व्लॉग ठीक लगा हो, थोड़ा सा अच्छा और हो सकता था, टू बी वेरी फ्रैंक। आफ्टर इवनिंग व्हेन आई स्लेप्ट थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो गया था सिचुएशन, एंड मेरे घर में भी लोग आ गए तो मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। यस, और बाय द वे अभी सोने जाने से पहले ना मेरा कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था एनसीईआरटी अभ्यास वाला, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये कर ही लूँ, क्योंकि अगर ये करके सो गई तो ठीक रहेगा। और वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस थोड़े से ही बाकी थे मेरे, पेज 14 के बाकी थे, और पेज 14 से लेके 24 तक बाकी है, लेकिन उसमें 1 2 3 क्वेश्चन करके ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी। तो अभी ये करते हैं फिर हम सोने जाएंगे। ओके लेट्स गो। भाई एक चीज़ मस्त है ना यहाँ पे ना कि ओहो लाइट ऑफ हो गई, यहाँ पे ना मेंशनड है ऐसे कि भाई ये AIPMT में है, ओल्ड NCERT का है, सो आई रियली लाइक दिस स्टफ। और हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, फिर इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है। रिफ्रेशिंग लग रहा है भाई, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है देखने में, कल पीऊँगी पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं। आज मेरा स्टडी सेशन कितने का हुआ मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अभी कुछ 12 घंटा हुआ है। मे बी टुमारो आई एम वेकिंग अप एट 4 टू मेक इट 13। लेट्स सी, लेट्स होप। वैसे चांसेस ऑलरेडी बहुत कम है क्योंकि नींद तो कम मिल रही है, उसको मैं और कम करने का कोशिश करती हूँ यार। देखो द थिंग इज, मैं ट्राई फुली करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ, बट सो मच इज हैपनिंग, और बहुत कुछ मेरे एकदम लोड पे पड़ जाता है, तो मुझे पढ़ाई से तो मैं कट ऑफ नहीं कर सकती हूँ, एज आई टेल यू, तो मुझे अपने कहीं कहीं से कट करना पड़ता है, बट कभी कभी इंसानियत निकल जाती है और मैं सो जाती हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये चीज़ ना हो, एज मच एज आई कैन रिड्यूस इट आई विल। मैंने एक प्लान सोचा है कि अब से मैं अपना गोल क्लास होने से पहले ही ख़त्म करने का सोचूंगी। आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट स्टडिंग आफ्टर क्लास, क्योंकि उस चक्कर में ना मुझे लेट नाइट बहुत अनप्रोडक्टिव फील होता है कि यार मेरा ये छूट गया वो छूट गया। तो अब से सुबह 5 बजे से 5 बजे तक का मेरा गोल होगा, और उसके बाद जो क्लास का है और जो सारथी सेशन होंगे बस वही, और हाँ जो थोड़ा बहुत लर्निंग होता है बायो में बस वो रखूंगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सुबह से लेकर सुबह तक ही कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी, सुबह से लेकर शाम तक। यस।